हिंदू चेतना यात्रा पहुंची मथुरा, किया गया भव्य स्वागत। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के आह्वान पर बुलंदशहर के रामघाट के सिद्ध बाबा आश्रम से 5 जून को शुरू हुई हिंदू चेतना यात्रा सोमवार को मथुरा पहुंची। इस यात्रा के स्वागत सम्मान में श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के वादी महेंद्र प्रताप, एडवोकेट, समाज सेविका लक्ष्मी गौतम सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस हिंदू चेतना यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे एवं संत समाज ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम को लेकर संत समाज एवं महेंद्र प्रताप, एडवोकेट सहित अन्य गणमान्य लोगों ने बताया कि इस हिंदू चेतना यात्रा का उद्देश्य श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराना है, जो औरंगजेब ने सभी मंदिरों को तोड़वाकर मस्जिद का निर्माण कराया था। जहां जहां पर मंदिरों पर कब्जा किया गया है, सभी को कब्जा मुक्त कराने का मुख्य उद्देश्य है। यह यात्रा मथुरा के कृष्णापुरी तिराहा, जर्नलगंज, होली गेट, आर्य समाज रोड होते हुए डैम्पियर नगर स्थित एक स्थानीय होटल में संपन्न हुई और वहीं सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। जैसा अभी महाराज जी ने कहा, जो 150 किलोमीटर चल के गंगा घाट किनारे से यहाँ मथुरा के लिए आए हैं और इनका एक ही उद्देश्य है कि जो हमारे कृष्ण जन्मभूमि न्यास का एक पावन संकल्प है और महेंद्र प्रताप सिंह जी जो एडवोकेट हैं, उन्होंने पिछले एक दशक से जो एक कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने का, गर्भगृह को मुक्त कराने का जो एक पावन संकल्प लिया था, उसमें ये हिंदू चेतना एकता यात्रा पूरे देश से मथुरा की तरफ आ रही हैं। उसमें पहले द्वारका से आई, अब गंगा किनारे से आई। महाराज श्री कांताचार्य जी के नेतृत्व में ये जो यात्रा मथुरा के लिए आई है, इसका एक ही उद्देश्य है कि कैसे भी हमें अपने गर्भगृह को मुक्त कराना है। आज आपने देखा कि कितनी मातृशक्ति हैं इस पद यात्रा में। 150 किलोमीटर चलकर इतनी गर्मी में, इतनी धूप में हमारी मातृशक्ति यशोदा और देवकी के रूप में अपने लाला के गर्भगृह को मुक्त कराने के लिए जो मथुरा आई हैं, उन सब का हम हृदय से बहुत अभिनंदन वंदन करते हैं। इस गर्मी में जब लोग एसी से नहीं निकल पाते, ये मातृशक्ति जिसमें माताएं, बहनें, बेटियां सब कोई हैं। माताएं तो बहुत सुकोमल होती हैं, परंतु अपने कृष्ण लला के लिए वो मथुरा धाम आई है। तो हमारा ये पावन संकल्प अवश्य पूरा होगा, अवश्य पूरा होगा। महाराज जी का आशीर्वाद रहेगा, सब साधु संतों का आशीर्वाद रहेगा और यहाँ की जो एक भक्त जनता है उसका सहयोग हमें मिलेगा। जय श्री कृष्ण। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यात्रा हमने जब महाकुंभ में प्रयागराज में एक बड़ा कार्यक्रम किया, महासंवाद, उसके बाद में हमने सबको बताया था कि अब भारत के कोने कोने से हम लोग यात्राएं निकालेंगे। उसी क्रम में यह क्रम चल पड़ा है। अभी आप देखेंगे आने वाले समय पे इस देश का बच्चा बच्चा खड़ा हो जाएगा और चाहे कुछ भी करना पड़े, कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, वो सब करेंगे हम। महाराज जी, ये तो कृष्ण जन्मभूमि का मामला है। हाँ। और भी कुछ ऐसे मंदिर हैं जो कब्जा कर रखे हैं। इस देश में 4 लाख से अधिक मंदिरों को मुगल आताइयों ने जबरन तोड़ा था और हमारे कितने पूर्वजों का खून उसमें बहा था, वो सब हमारे लोगों को पता है और हमारी संतानों को पता है, हमारे देश के लोगों को पता है, इतिहास पता है और उसका अब समय आ गया है। यह परिवर्तन होने वाला है। यह देश हिंदू राष्ट्र भी बनेगा और हिंदू राष्ट्र के साथ साथ जितने गुलामी के चिन्ह हैं वो सब मिटेंगे। मुक्ति के लिए 5 जून को ये यात्रा चली थी रामघाट से, सिद्ध बाबा आश्रम से, हमारे आदरणीय कांताचार्य जी के महाराज के नेतृत्व में। और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि 9 जून को आज ये मथुरा पहुंची है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि आज मंदिर का निर्माण होना चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण के लिए ये यात्रा निकाली गई है। इसमें देख रहे हैं कि कितना जनसमूह हमारे साथ आया है और ये पैदल यात्रा है। इस गर्मी में सबका ये कहना है कि अब मंदिर निर्माण होना चाहिए, इससे पहले कोई समझौता नहीं होगा। इसी को लेकर के ये भव्य और दिव्य यात्रा का आगाज आज मथुरा में किया गया है और मथुरा में एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ होटल में हो रहा है। सब जितने भी लोग हैं, सबका एक मत है, एक स्वर से कहना है कि अब मंदिर निर्माण हो। विधर्मियों के द्वारा जो कब्जा किया गया है वो कब्जा मुक्त हो, हमारा मूल गर्भगृह और भव्य और दिव्य भगवान कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए। इसी को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, रोडों पर आ रहे हैं, न्यायालय में जा रहे हैं, लेकिन कितने भी ही संघर्ष हम लोग करेंगे और साधु संतों के सहयोग से, आशीर्वाद से, हमारी मातृशक्ति के आशीर्वाद से भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण शीघ्र होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक ले। कितनी यात्राएं इस तरह की निकाली जा रही हैं? इस तरह की यात्राएं पूरे देश से निकाली जा रही हैं। अभी
वैष्णो देवी से दूसरी यात्रा आ रही है, इससे पहले द्वारका से आई थी। आज ये महाराज श्री के नेतृत्व में यहाँ यात्रा पहुँची है और चित्रकूट से यात्रा आ रही है, अयोध्या से यात्रा आ रही है। पूरे देश में हिंदू चेतना यात्राएं आ रही हैं। पूरे देश में सबका कूच मथुरा की ओर है और सब जान जागृति लाना चाहते हैं हिंदुओं में, बताना चाहते हैं कि तुम्हारे कितने अधिकार हैं, ये हिंदुस्तान हमारा है और अपने हिंदुस्तान में होते हुए हमें मंदिर के लिए भटकना पड़ रहा है। तो ये हिंदू चेतना यात्रा पूरे देश से आ रही है और सबका यही कहना है कि अब मंदिर निर्माण कराओ, किसी भी कीमत पर भगवान श्री कृष्ण का दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण होना ही चाहिए। जी महाराज जी, आपकी हिंदू चेतना यात्रा निकाली जा रही है, कहाँ से लेके और क्या उद्देश्य लेकर है? इस यात्रा का पूर्ण नाम है सनातन जागृति पद यात्रा। यह यात्रा कृष्ण जन्मभूमि के मुक्ति के लिए निकाली गई। यह यात्रा 5 जून गंगा दशहरा, पर्यावरण दिवस एवं योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन से लेकर चली है। ये 5 दिन में यात्रा पहुंच करके कृष्ण जन्मभूमि पहुंची। हमारे साथ कभी 400 हो जाते थे, कभी 300, 500, गर्मी बहुत है, लेकिन ये यात्रा पूर्णतः पद यात्रा चली है। और हम लोग इतनी गर्मी में पैदल क्यों चल के आए? हमारा ये उद्देश्य है कि अब हमें सड़कों पे आना पड़ेगा और इसका संदेश गलत जाएगा। सड़कों पे आने का मतलब हम 150 किलोमीटर चल के आए, हमने एक पत्ता नहीं तोड़ा। सड़कों पे आने का मतलब हम शासन प्रशासन के विरोधी नहीं हैं, लेकिन अब हम सड़कों पे उतर के जगह जगह इसी तरीके से अपने कृष्ण जन्मभूमि की मांग करते रहेंगे। अगर हमने 150 किलोमीटर में एक पत्ता नहीं तोड़ा है तो 1.5 किलोमीटर में कैसे तोड़ देंगे? हमारी सनातन चेतना ये जो जागृति यात्रा निकली है, हमारे बड़ों के आशीर्वाद से निकली है। आपके आशीर्वाद से हम एक पत्ता नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अपना मंदिर लेके रहेंगे, जिसके लिए लड़ाई करते हैं। हमारे पूर्वजों ने लड़ाई की, हम नहीं पढ़े, हमारा कोई वकालत नहीं। हमारी एक ही न्याय है कि आ गए हैं अवध बिहारी, अब आएंगे कृष्ण मुरारी। शाम हो गई है, सवेरा होना चाहिए। शाम हो गई है, सवेरा होना चाहिए। राम का मंदिर बन गया, मेरे कृष्ण का बनना चाहिए। अब पूछिए क्या बात कह रही है? संतों को ऐसा करना पड़ा है, सरकार के होते हुए भी संतों को रोड पर उतरना पड़ा। ऐसा है, जब रावण था तब बड़े बड़े राजा थे, लेकिन वशिष्ठ और विश्वामित्र ने राम को तैयार किया। हर युग में आप देखिए, जब हिरण्यकश्यप था तब किसी ने, देवता ने, दैत्य ने, दानव ने उसका संहार नहीं किया। एक व्यासपीठ से उठा हुआ एक देव ऋषि नारद जी ने प्रहलाद को प्रकट किया। जब आतंक आताताई कंस पैदा होता है तब महाराज संत आकर के कृष्ण को जन्माते हैं। इसलिए संतों को तो समय समय पे आज नहीं मेरे प्यारे, ये तो सतयुग त्रेता से चला आ रहा है। जब इनका आतंक बढ़ता है तो कोई सन्यासी ही आता है और चेतना को जगाता है। ये एक जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जन्म हुआ है और वो एक युग पुरुष थे जिन्होंने गीता के माध्यम में धर्म की ज्ञान दिया है और जो सब दुनिया के मार्गदर्शन करवाता है वही गीता ज्ञान। तो इसीलिए ये इतिहास चुप रहकर मिटा नहीं जा सकता। इतिहास साक्षी है कि मुग़ल शासक औरंगजेब 1600 में जो सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ के जिसमें उन्होंने मस्जिद बनवाया था, ये सब हम जितने हिंदू हैं उसको इकट्ठा होके ये अपील कर सकते हैं और कोर्ट में जो वर्डिक्ट के हिसाब से चलता है, कोर्ट में उनके जितने बनी है एक बुक है जो उसका नाम है मासिर आई आलमगीर, वो बुक का नाम है और उसका ऑथर है शाही मुस्तादी खान। तो उन्हीं के जो बुक है वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है। उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है कि औरंगजेब ने कितना हिंदू मंदिरों को तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बनाया है। तो उसी के अकॉर्डिंगली ये सुप्रीम कोर्ट में भी डिसाइड हो सकता है। जैसे राम लला को अयोध्या मिला है, वैसे कृष्ण भगवान को भी मथुरा मिल जाएगा। तो हम यही चाहते हैं। Welcome to Lloyd Institute of Engineering and Technology, the premier engineering institute that has been a part of the prestigious Lloyd Group of institutions for over 20 years. At LIET, we believe that education is not just about earning a degree but also about building a career. With our advanced classrooms, state-of-the-art infrastructure, and highly experienced faculties, we offer an environment that fosters learning and innovation. And with our highest placement record of 30 lakh and get access to over 2,900 plus companies, we ensure that our students get the best opportunities to kickstart their careers.
Join us and embark on a journey of education excellence and career success at Lloyd Institute of Engineering and Technology.